स्पीड, स्पीड को बोलते हैं गति। होता क्या बेटा स्पीड? इट इज डिफाइंड एज the rate of change of distance with respect to, क्या है स्पीड? चेंज है किसका? डिस्टेंस का। किसके साथ? टाइम के साथ। तो स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बेटा? स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे? रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, अनुपात है किसका? दूरी का और समय का। ऐसा यूनिट वैसे तो हम कई चीजों में इसको मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर या पर मिनट, लेकिन जो ऐसा यूनिट है स्पीड की वो क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड माइनस 1। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि। ऐसी राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम क्या बोल देंगे? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। स्पीड हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास स्पीड के। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है, और ये कैसी रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी? पॉजिटिव। वेलोसिटी, अगला टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में बोलेंगे हम संवेग। तो होती क्या है वेलोसिटी? इट इज डिफाइंड एज द rate of change of displacement with respect to time। डिस्प्लेसमेंट में का चेंज किसके साथ साथ? टाइम के साथ साथ। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी या संवेग। डिस्प्लेसमेंट में चेंज, बदलाव किसके साथ? टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोल देंगे? संवेग या वेलोसिटी। तो है क्या भाई वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल। ऐसा यूनिट बेटा इसकी
वही मीटर पर सेकेंड। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या है बेटा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसके अलावा इसके ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो भी कैसी थी? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर या सदिश, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। उनको हम क्या बोल देंगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है बात? सिमिलरिटीज बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों के बीच में क्या समानता? अभी हमने देखा दोनों के बीच में सिर्फ एक ही समानता थी, एक ही सिमिलरिटी थी, और वो क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी both have same SI यूनिट, और वो क्या है भाई? दैट इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की दोनों में एक ही अगर हम कंपैरिजन करें तो एक ही समानता है, और वो समानता क्या है? उनकी SI यूनिट, और वो दोनों की सेम है। वो क्या है? मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करें डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर दें। एक साइड ले लिया हमने स्पीड, और एक साइड होगी वेलोसिटी। तो नंबर वन, स्पीड क्या है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज द rate of distance with respect to time। और ये क्या है भाई? it is defined as the rate of change of displacement with respect to time। ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि वेलोसिटी की अगर हम बात करें, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तीसरे डिफरेंस की बात करें अगर हम,
It is a scalar. हाँ भाई, देखो ये दोनों में डिफरेंस है किसके बीच में, स्पीड में और वेलोसिटी। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, दोनों की डेफिनेशन। भाई ये किसका चेंज है, डिस्टेंस का, और ये किसका चेंज है, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड डिफरेंस क्या है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे हम कितना भी धीरे चले या कितना भी फास्ट चले, स्पीड हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तीसरा डिफरेंस है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्यों, क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी रही थी, पॉजिटिव भी रही थी, नेगेटिव भी रही थी और जीरो भी रही थी। क्लियर है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड्स, कितने टाइप की स्पीड है, तो स्पीड है बेटा नंबर वन, यूनिफॉर्म स्पीड। देखो चार टाइप की हमारे पास स्पीड है। नंबर वन, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। अगर हम हिंदी में बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की तो क्या नाम है इसका, समान गति, एक समान चाल। ठीक है, तो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्वायर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वाहन या व्हीकल्स या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो उस स्पीड को हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। देखो बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन, ये है हमारे पास टाइम सेकंड में, और ये है डिस्टेंस मीटर में।
तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम ले लिया जो सेकंड में है, और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर्ड ले ली जो किसमें है, मीटर में। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई 2 सेकंड में, 20 मीटर की 4 सेकंड में, लेकिन डिफरेंस कितना है, 4 माइनस 2 2 और 20 माइनस 10 ये भी कितना रहेगा 10। अगेन 30 मीटर की 6 सेकंड में, मतलब वही 2 सेकंड में अगले 10 मीटर को कवर कर रहा है वो अगले 2 सेकंड में, फिर 10 मीटर को अगले 2 सेकंड में। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में है, कौन सी स्पीड में है, यूनिफॉर्म में, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन आई है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट एक समान चाल में चलेगा तो उसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी रेखा आएगी। क्लियर है बात। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल। यहां पर क्या होगा भाई, जब हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्पीड speed acquired by an object is said to be non-uniform. कब भाई, when the object cover equal distance in unequal interval of time और vice versa, मतलब इसका उल्टा। कब भाई, डिस्टेंस कैसी हो हमारी, अनइक्वल, और टाइम कैसा हो जाए, इक्वल। कैसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देखो अब हमने क्या ले लिया, यहां पर ग्राफ में ले लिया एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम ले लिया सेकंड में, और भाई वाई एक्सिस के अलोंग क्या ले लिया, डिस्टेंस ले ली मीटर में। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कब,
जब हमारा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, मूव कर रहा है। सपोज पहले 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की, अगले 4 सेकंड में फिर वो 20 मीटर गया, 80 मीटर की डिस्टेंस कवर की उसने नेक्स्ट 2 सेकंड में। तो यहां 2 सेकंड का टाइम है, यहां पर टाइम 4 सेकंड का है, यहां पर वापस 2 सेकंड का। ऐसे ही डिस्टेंस भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा आएगा, ठीक है ना। तो ये कैसा है भाई, एक कर्व्ड लाइन आई है ना, आड़ी तिरछी लाइन आई है। तो द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड is always the graph of non-uniform speed is always a curve line। कर्व मतलब वो क्या थी, सीधी रेखा थी। ये कैसी आएगी, टेढ़ी या तिरछी बोल सकते हैं, या कैसी, इंग्लिश में बोलेंगे भाई कर्व्ड लाइन हो सकती है। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर। औसत गति या औसत चाल, एवरेज स्पीड, ये क्या है भाई, औसत, एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, average speed, it is the ratio of total distance covered by the object in total time interval। तो एवरेज स्पीड क्या होगी भाई, औसत चाल, जितनी भी इसने डिस्टेंस कवर की है उसका रेशियो जितने भी टाइम में कवर की है वो सारा क्या हो जाएगा, हमारी एवरेज स्पीड। कैसे भाई, हम ए से चले, ए से चले, बी पर पहुंचे, फिर सी पर पहुंचे, फिर डी पर पहुंचे। अगर ये 4 किलोमीटर है हमारा, ये 8 किलोमीटर है, और ये हो गया अपना 30 किलोमीटर। इसको कवर करने में हमने 1 आवर लगाया बेटा, इसको 2 आवर्स लगाए, और ये 5 आवर्स में हो गए। तो अगर हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की तो क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4 8 प्लस 30 42 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है भाई, 1 प्लस 2 प्लस 5 8 आवर्स।
एवरेज स्पीड 42, 8 कट जाएगा, तो ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड 1/4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो। तो ये देखो टोटल डिस्टेंस, पहले हम यहां गए, फिर हम यहां गए, उसके बाद यहां गए, तो हमने टोटल डिस्टेंस ले ली। ऐसे ही यहां पर जाने के लिए 1 आवर लगा, 4 आवर लगा, और यहां पर 5 आवर, वो टोटल टाइम ले लिया, दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, एवरेज स्पीड। नाउ लास्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्षणिक गति, पल की गति। जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस टाइम, चलते टाइम हमारा ध्यान अचानक उसके अगर स्पीडोमीटर पर चला गया, तो उस टाइम उस ऑब्जेक्ट की, उस कार की, उस स्कूटर की, उस बाइक की जो स्पीड थी वही क्या रहेगी, हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो हाँ भाई, इट इज द स्पीड एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी भी समय तय की, एक्वायर की गई या चली गई स्पीड को हम क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड या क्षणिक। क्या है? इट इज डिफाइंड एज द स्पीड एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पार्टिकुलर कोई भी क्षण, किसी भी टाइम। आपका ध्यान किस पर गया, स्पीडोमीटर पर गया। किस पर गया, स्पीडोमीटर पर। स्पीडोमीटर क्या है भाई, ये बताएगा कि आपकी जो गाड़ी है, आपका जो व्हीकल है, वो किस स्पीड से चल रहा है। तो स्पीड को मेजर करेगा कौन, स्पीडोमीटर। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या बताएगा भाई, कि कितनी डिस्टेंस आपने कवर की है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए व्हीकल्स में ओडोमीटर, और स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर। जो भी आपके व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं, बाइक्स है, उन सभी में 2 मीटर 3 मीटर लगे होते हैं। पहला मीटर तो किसका होता है, डिस्टेंस का। डिस्टेंस को मेजर करेगा ओडोमीटर। दूसरा मीटर कौन सा होता है, स्पीड का, जो आपकी गाड़ी की स्पीड को मेजर करेगा, किस स्पीड से चल रही है। तीसरा मीटर और है, वो किसका होता है, फ्यूल का, कि आपकी गाड़ी के टैंक में कितना पेट्रोल है, डीजल है। ठीक है, क्लियर?